एसीसीए सर स्टार्ट तो कर देंगे, बट आगे क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, या तो पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम स्ट्रक्चर क्या रहेगा, रिमोट एग्जाम, सेंटर बेस्ड एग्जाम, बहुत सारी डिस्कशन करनी है मेरे को। यहाँ पे हम इस वीडियो में वन बाय वन चीज़ों को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू देर आर 3 लेवल्स। फर्स्ट इज द नॉलेज लेवल, सेकंड इज द स्किल लेवल, थर्ड इज द प्रोफेशनल लेवल। वन बाय वन हर एक लेवल का मैं आपको डिटेल्स देता जाऊंगा, ठीक है। तो वी विल गो दिस होल वीडियो बाय लेवल ओनली, ओके। इफ़ यू हैव एन एग्जाम्शन, कोई लेवल में आपको एग्जाम्शन है तो यू कैन स्किप दैट पोर्शन, टाइम स्टैम्प्स होगा। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं सिर्फ नॉलेज लेवल। 3 पेपर को तो है, बीटी एम एफ है। बीटी का मतलब है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट। एम ए मतलब होता है कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। थर्ड इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच इज नथिंग बट योर 11th-12th का पूरा अकाउंट्स, ओके। ये जो सब्जेक्ट्स है आपके नॉलेज लेवल के, ये नॉलेज लेवल की एग्जाम्स 100% MCQs होती है, कंप्यूटर बेस्ड होती है। मतलब आपकी स्क्रीन के सामने MCQs आते जाएंगे, माउस की क्लिक की मदद से आपको सिर्फ ABCD सिलेक्ट करना है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं, कोई ज़्यादा टाइपिंग स्पीड नहीं, कोई ज़्यादा कमांड नहीं, कंप्यूटर कुछ नहीं, ओके। माउस चलाना आना चाहिए, ABCD क्लिक करना आना चाहिए। कहने का तात्पर्य है बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बाकी ओवरऑल आप पैटर्न की चिंता मत करो, ठीक है। नॉलेज लेवल के अंदर ब्यूटी ये है कि नॉलेज लेवल की एग्जाम्स ऑन डिमांड एग्जाम्स होती है। मतलब जब आप चाहोगे तब आपका एग्जाम। आपने बोला कि सर मेरी तैयारी हो चुकी है, कल मेरा एग्जाम, तो कोई बात नहीं, कल तुम्हारा एग्जाम। तुमने बोला सर मेरे को बुखार आ गया, कल एग्जाम नहीं सर, 1 हफ्ते बाद एग्जाम, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद तुम्हारा एग्जाम। हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं होगा बट ऐसे ही एग्जाम्स कंडक्ट करता है ACCA फॉर नॉलेज लेवल। 365 डेज ऑन डिमांड एग्जाम्स। आपको नियरेस्ट सेंटर्स जो रहेंगे ऑन डिमांड एग्जाम्स के, वो आपको ACCA की वेबसाइट में मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ACCA ऑन डिमांड एग्जाम सेंटर्स का, ठीक है। वहां पे आपको ऑलरेडी एडवांस्ड अपॉइंटमेंट बुक करवा के, फीस एडवांस में पे करके फिर आपको वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई बोलते हैं कि सर हम कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते, नो। आपको जिस सेंटर में जाके एग्जाम देनी है उस सेंटर को फोन लगाना पड़ेगा, उसको ईमेल करना पड़ेगा, वॉटएवर, एंड देन आपका बुकिंग होगा, ओके। तो अच्छी बात यह भी ना है कि स्टूडेंट को कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो सीधा सेंटर वाले के साथ कोऑर्डिनेट कर देगा, ठीक है। देन आते हैं सर ओवरऑल नॉलेज लेवल की टफनेस के ऊपर। मैं बोलूँगा 11th-12th का थोड़ा बहुत अगर आपको अकाउंट्स आता है तो आपका FA तो सॉर्टेड है, बट डेबिट क्रेडिट पे सुपर्ब कमांड होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरा 11th-12th का अकाउंट्स उतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, तो जाओ यूट्यूब में, इतने सारे वीडियोस फ्रीली अवेलेबल है, जो सीखना है वो सीखा जा सकता है। सिर्फ यूट्यूब में टाइप करो अकाउंटिंग बेसिक लेक्चर्स, आपको बेसिक अकाउंटिंग सिखाया जाएगा। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप डेबिट क्रेडिट स्ट्रॉन्ग करके नहीं आओगे, ओके, तो कैसे चलेगा यार ACCA में। सेकेंड थिंग, डोंट एक्सपेक्ट कि सर हमारा ACCA ट्यूशन प्रोवाइडर हमको डेबिट क्रेडिट सिखाए। भैया यू आर गोइंग टू बी एंटरिंग इनटू प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस, ओके। ये कोई 11th-12th के क्लासेस नहीं है कि आपको स्पून फीडिंग कराया जाए, चल तेरे को ये भी नहीं आता करवाता हूँ, चल तेरे को ये भी नहीं आता है करवाता हूँ। एक स्पेसिफिक करिकुलम बेस्ड लर्निंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपका 11th-12th का कोई लर्निंग लैकिंग है तो वो खुद से करना पड़ेगा आपको। गेटिंग द पॉइंट, यस। सो वैसे वैसे सब्जेक्ट ज़्यादा मैनेजेबल है, बट मैनेजमेंट अकाउंट शायद से थोड़ा नया लग सकता है। अगेन उसमें आप ज़्यादा केयरफुल हो सकते हो। ओवरऑल जो स्टूडेंट नॉलेज लेवल अपीयर करते हैं वो सिंपल स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। दे विल स्टार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, 3 महीने के अंदर पहला पेपर खत्म करने का, प्रिपरेशन से लेके रिवीजन से लेके एग्जाम खत्म। देन आता है सेकंड पेपर, लेट्स से FA, वो हमने सेकंड पेपर दिए, अगेन 3 मंथ्स आप लो, खत्म करो। देन MA 3 महीना लो, खत्म करो। 9 महीनों के अंदर हम नॉलेज लेवल कंप्लीट करने का सजेशन देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे तो मैंने ऐसे भी देखा हुआ है कि यार एक साथ BT MA FA तीनों पेपर का एक साथ कोचिंग करवाया जाता है, ठीक है। बोले एक साथ चलो हमने तो तीनों पेपर का कोचिंग खत्म कर दिया, तुम्हें जब एग्जाम देना है तब दे देना।
बच्चा यार तीनों पेपर कैसे हैंडल कर पाएगा? अगर एसीसीए तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि एक पेपर एट अ टाइम, अभी तुम क्या करो, सिर्फ एक पेपर की तैयारी करो, लेट्स से बीटी पेपर की तैयारी करो, तो बीटी पेपर की तैयारी हो जाए, उसके एग्जाम्स दे देना, डन, उसकी बुक्स पस्ती में। यस, हाइप, मतलब जैसे ऐसे ही किडिंग कर रहा हूँ, अब सीरियसली मत लेना। देन सेकंड पेपर की तैयारी करो, सेकंड पेपर की तैयारी हो गई, एग्जाम दे दी, पास हो गए, चलो उसकी बुक्स पस्ती में। ACCA गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इसी के कारण ही तो ACCA इजी है। बाकी करिकुलम उठा के देख लो, बुक्स उठा के देख लो, इट इज नॉट लेसर देन द CA। मतलब ACCA कोई हालत में CA से इजी नहीं है। फर्क उतना है, CA में एक साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, 12-12 घंटे के क्लासेस होते, एक साथ बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए CA टफ बन जाता है। ACCA ने बोला चलो हम ये रिजिडिटी हटा देते, बोल देते स्टूडेंट को तुम्हें एक समय पे एक पेपर तैयार करना है और एक ही पेपर की एग्जाम देनी है, ओके चलेगा। स्टूडेंट बोला हाँ बढ़िया, चलो एक ही सब्जेक्ट की तैयारी करने में कितना शांति। तो वो जो स्ट्रेस फ्री बन जाता है ना स्टूडेंट, बिकॉज द स्टूडेंट हैव टू हैंडल ओनली वन पेपर एट अ टाइम, एक पेपर तैयार करो। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ACCA एंड दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। दैट्स वाई हम बोलते थे ACCA इजी नहीं है, ACCA सिर्फ फ्लेक्सिबल है, एंड दैट्स वाई पासिंग रेशियो भी बढ़िया आता है। ओके तो हम तो भैया हम स्टूडेंट को बोलते हैं शांति से 1 by 1 पेपर करो, यस पूरी फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाओ, यस बट एट द एंड इट्स योर चॉइस, बिकॉज एट द एंड इट्स ऑन डिमांड एग्जाम्स। ठीक है, काफ़ी बार रिकॉर्डेड लेक्चर वाले जो हमारे स्टूडेंट होते हैं ना, ओके वो फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं, अगर वो सिंसियर है तो। अगर सिंसियर बच्चा है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर लेता है, तो उसके लिए वरदान है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर हमारे स्किल लेवल के अंदर। स्किल लेवल जो हमारा फंडा है वो थोड़ा एडवांस ऑब्वियसली हो जाएगा, 6 पेपर आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स का आपको बेसिक इंट्रो दे दिया जाएगा, लो, कॉस्टिंग विच इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, देन FR, FM, ऑडिट। आपको ये शायद से सारे सब्जेक्ट्स बहुत टेक्निकल लगे, सर ये क्या बोल दिया आपने, बट इट्स ओके। कॉमर्स के ही सारे के सारे सब्जेक्ट है, मतलब आप BCom करोगे, BBA करोगे, CA करोगे, CMA करोगे, CS करोगे, कुछ भी करोगे, पढ़ना यही सब कुछ है। तो आप अकाउंट से भाग नहीं सकते हो, ACCA वही पढ़ा रहा है। फाइनेंस से भाग नहीं सकते हो, ACCA वही पढ़ा रहा है। आप टैक्सेशन से भाग नहीं सकते हो, ACCA वही पढ़ा रहा है। यू आर लर्निंग द सेम थिंग, बट द डिफरेंस इज दैट अदर क्वालिफिकेशन में हैव द लोअर पासिंग रेशियो, अदर क्वालिफिकेशन में हैव द मोर रिजिडिटी। हियर इन ACCA इट्स मोर फ्लेक्सिबल, पढ़ना सेम है। नो, ACCA के अंदर ये एक चीज़ डिफरेंट आई हुई है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, बट ओनली 60 मार्क्स का MCQ रहेगा स्किल लेवल में, 40 मार्क्स स्किल लेवल में रहता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। राइटिंग मतलब क्या सर, पेन एंड पेपर? नो, ACCA पेन एंड पेपर से तो एग्जाम ही नहीं लेता कभी भी, ना स्टार्टिंग में ना एंड में, कभी भी नहीं। तो सीधा सीधा अगर आपको कोई ऐसे पूछा, कोई डेफिनेशन पूछी, कोई कॉन्सेप्ट पूछा, कोई सम पूछ लिया, तो वो सारी चीजें आपको एक्सेल शीट या तो फिर वर्ड फाइल में लिखनी पड़ेगी, टाइप करनी पड़ेगी। दैट मीन्स स्किल लेवल इज द लेवल जहां से आपका थोड़ा टाइपिंग स्पीड मैटर करेगा, क्योंकि 100 मार्क के पेपर में से 40 मार्क आपके आने वाले हैं टाइप करने को। अब अगर आपको खुद का लैपटॉप लेना है फॉर एजुकेशनल पर्पज, आई एम नॉट सेइंग गेमिंग लैपटॉप लो या हाई-फाई लैपटॉप लो, ऑब्वियसली तो बेसिक लैपटॉप ले लेना यार, ठीक है, i3 i5 प्रोसेसर इज गुड इनफ। तो आप ACCA की जब एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपका टाइपिंग स्पीड थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल इस केस में स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनको एक फ़ायदा ये मिलता है कि वो पढ़ते भी ऑनलाइन है, सम्स वगैरह की प्रैक्टिस भी लैपटॉप में ऑनलाइन में करते, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। ठीक है, क्योंकि उसको एग्ज़ाम भी ऑनलाइन देनी है, तो ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए प्लस पॉइंट रहता है, राइट। स्किल लेवल का जो एग्ज़ाम्स रहता है वो ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स नहीं है। जैसा मैंने नॉलेज लेवल में बताया कि तेरा मन करेगा तब तो एग्ज़ाम देगा, ऐसा नहीं। स्किल लेवल की एग्ज़ाम साल में 4 बार कंडक्ट होगी, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। मार्च में आपको डिसाइड करना एक पेपर देना या 2 पेपर देना, कितने पेपर देने। सपोज तुमने एक पेपर देने का डिसाइड किया, तुम्हें फीस एडवांस में पे कर देनी होगी, बुकिंग एडवांस में करवाना होगा,
1 मंथ एडवांस चलता है यूजुअली। तो 1 मंथ एडवांस सारी फॉर्मेलिटीज कम करके तुम्हें अपना एग्जाम बुक कर देना है। वंस यू पास दैट पेपर, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा वो सब्जेक्ट का बुक्स बस्ती में, एक बार वो सब्जेक्ट पास हो गया तुम लाइफ टाइम के लिए पास। देन आते हैं सर नेक्स्ट अटेम्प्ट। मार्च के बाद कौन सा आया सर? जून अटेम्प्ट आया। जून अटेम्प्ट में सर मेरे घर में शादी है, कुछ ना कुछ चल रहा है, मेरे को एक भी पेपर नहीं देना। कोई बात नहीं, जून अटेम्प्ट में तुझे कोई पेपर नहीं देना है, स्किप कर दे। सितंबर में 2 पेपर दे देने सर, दे दे, कोई बात नहीं। एसीसी हर 3 महीने तेरी एग्जाम लेगा, तू डिसाइड कर ले कब कौन सा पेपर देना, कब कितने पेपर देने। यूजुअली अगेन हम सजेस्ट करते हैं सर एवरी 3 months अपीयर फॉर 1 पेपर, every 3 months just 1 paper. But if you really think you are having the great sincerity and caliber, ज़्यादा भी दे सकते हो, कोई ऐसा हर्ज नहीं है, बट मैं जनरल बात कर रहा हूँ। स्किल लेवल के 6 पेपर कंप्लीट करने में ऑन एन एवरेज आपको 1.25 साल 1.5 साल जितना समय लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन बीच में कोई अटेम्प्ट आएगा कि नहीं आएगा। ओह सर अटेम्प्ट, सर फेलियर आएगा क्या? तो मेरे को नहीं करना है। भैया कोई भी प्रोफेशनल कोर्स उठा के देखोगे, कभी ना कभी तो फेलियर आने वाला है। बिकॉज ACCA का भी पासिंग रेशियो है कितना? 50%। 50% पासिंग रेशियो मतलब तुम्हारे ACCA बनने के 50% चांस है, कोई पेपर में पास होने का 50% चांस है। प्रोफेशनल कोर्स कम्स विथ कंडीशन कि गारंटी नहीं है भैया। ओके, तो होता है कभी कभी फेलियर आता है, फेल हुए दूसरी बार दे देंगे, तीसरी बार दे देंगे। इतने तो बुद्धू नहीं है ना हम लोग कि 3 बार देने के बाद भी पास ना होवे। तुम अपने आप से पूछ लो कि इतने तो बुद्धू नहीं हो कि 3 बार पेपर देने के बाद भी नहीं हुआ है। सो यूजुअली स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट आता है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स को एक या मैक्स टू मैक्स 2 अटेम्प्ट आते हैं। बाकी पहली अटेम्प्ट आते बच्चे को पता चल जाता है, ओ इस कारणों सर मेरी मेहनत लैकिंग थी, मेरी अटेम्प्ट आई, कोई बात नहीं, अगली बार मैं ख्याल रखूंगा। तो अटेम्प्ट आने के बाद इफ यू टेक करेक्टिव एक्शंस तो कहाँ दिक्कत है। नाउ स्किल लेवल खत्म होने के बाद यू विल हैव अ प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल में 0 MCQ, 100% डिस्क्रिप्टिव्स, पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एंड पूरा केस स्टडी बेस्ड एग्जाम। व्हाट डू यू मीन बाय केस स्टडी बेस्ड एग्जाम सर? आपको कंपनी के केस सिनारियो में डाला जाएगा। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं केस स्टडी आपके सामने रखता हूं जो बहुत ही ईजी है आपके लिए समझना। सजेस्ट मुकेश अंबानी whether he should enter into gaming industry or not, this is the case study है कि मुकेश अंबानी को गेमिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए कि नहीं, ये पूछ लिया। दिस इज द केस स्टडी। प्रैक्टिकल लाइफ कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपसे सजेशन मांगा जा रहा है, ये है परीक्षा। क्या सर हमको एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाएंगी? नहीं पूछी जाएंगी। लिखनी है? नहीं लिखनी है। सर कुछ मगअप करके जाना है? नहीं जाना है। तो सर एग्जाम में भैया मुकेश अंबानी का कोई प्रॉब्लम है, अपना दिमाग दौड़ाओ, अपना नॉलेज अप्लाई करो और उसको सजेशन देना चालू कर दो। सर बट सर मैं मुकेश अंबानी को बोला कि हाँ तुझे गेमिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए और मेरे फ्रेंड ने बोला कि नहीं जाना चाहिए, तो कौन सही होगा? किसको मार्क्स मिलेंगे? दोनों को मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सजेशन तो कोई भी दे सकता है। बट जो इंसान बोल रहा है कि यस मेरा सजेशन ये है, तो उसके रीजंस उसके पास होने चाहिए, और जो ना बोल रहा है उसके पास अपने रीजंस होने चाहिए। दैट्स इट। इफ यू गिव योर सजेशन विथ प्रॉपर रीजंस, विथ लॉजिक, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले होता है प्रोफेशनल एग्जाम्स में इंग्लिश का। आपके पास नॉलेज लेवल एंड स्किल लेवल में उतना इंग्लिश का टेंशन नहीं है, क्योंकि राइटिंग थोड़ा थोड़ा ही आता था ना, नॉलेज में तो बिल्कुल नहीं था। यस, सो प्लीज रिमेंबर, जब आप अपने नॉलेज एंड स्किल लेवल के जर्नी में हो, साथ साथ में ही अपना इंग्लिश कमांड बना लो। मैं आपको 2 साल देता हूं, नॉलेज एंड स्किल लेवल मिला के आपके पास 2 सालों का समय है। इतना इंग्लिश बढ़िया फ्लुएंट बना लो कि प्रोफेशनल लेवल में दिक्कत ना आए। ओके, सो दैट्स व्हाई द प्रोफेशनल लेवल इज क्रूशियल वन। केस स्टडी बेस्ड एग्जाम है, बट स्टिल इट्स मैनेजेबल, बिकॉज कोई भी बंदा कोई भी सजेशन देगा, मार्क्स मिलने वाले हैं। दैट्स व्हाई। ठीक है, मैं इसको बोलता हूं मगअप नहीं करना है, बस जो मन में है सजेशन है लिख के आ जाना है। यस, बट हाँ घर का कुछ भी मत लेके आना। सो दैट्स हाउ द होल एग्जामिनेशन सिस्टम इज देयर। सर काफ़ी सारी डिटेल्स कवर करने का ट्राई किया,
फिर भी इसके अलावा की कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हो। और फिर भी मेरे से कुछ रह गया हो तो प्लीज़ पार्डन मी। फिर भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो ऑलवेज यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अवर काउंसलर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो। Currently we are ending this video. Thank you from Deepan sir.